बॉर्डर पर मौजूद है। तो कल को किसानों ने 11 बजे की तारीख को दिल्ली कूच की जो कॉल है दी गई है, तो इस विषय में ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा से युवा नेता अभिमन्यु जी कोहाड़ जी मौजूद है। अभिमन्यु जी, कल को दिल्ली कूच की कॉल जो दी गई है 11 बजे, तो किस तरह के प्रबंध है कल के लिए किए गए? देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात है, बाकी अन्य रणनीति बनाई गई है शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जज्बा। बड़े बड़े आंदोलन, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जोश, जज्बे और जुनून के साथ लड़ी जाती हैं। तो अगर बात मैं जज्बे की करूं तो आज 2-3 मीटिंगें हो चुकी है हमारी लीडरशिप की, सारे बैठ चुके हैं। हमारे अंदर जो जज्बा है वो ये है कि यदि कल को आंदोलन जीतने के लिए, मोर्चा जीतने के लिए हमें कुर्बानी भी देनी पड़े, तो सबसे पहले हमारी लीडरशिप की कुर्बानी होगी। देखो, जो भी आंदोलन और इतिहास गवाह है, आजादी के आंदोलन में भी बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग फांसी के फंदों पे झूले, उनकी कुर्बानी दी, अपने परिवार को छोड़ के चले गए। आज इस सरकार ने जिस हालात में हमें खड़ा कर दिया है, जिस तरीके का व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है, उसके बारे में सोच के भी आंखों में आंसू आते हैं। सच में एक सवाल मन में उठता है, ये सरकार हमें भी इस देश का नागरिक मानती है नहीं? ये सवाल है। आजादी का आंदोलन था, पूरे भारत के लोग, जितने पूरे मुल्क के हमारे जितने लोग फांसी के फंदों पे झूले, 92% अकेले संयुक्त पंजाब के थे, यानी पंजाब हरियाणा के थे। लेकिन जैसा व्यवहार हो रहा है, मैं देख रहा हूं 13 तारीख से ही इंजेक्टर मोर्टार मारे जा रहे हैं, 12 बोर के छर्रे मारे जा रहे हैं, और वो भी सीधा चेस्ट को और सिर को, हेड को निशाना बना के। तो मुझे, मेरे मन में ये कई दिनों से ये सवाल है और वो बहुत परेशान कर रहा है। ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, ये हर किसान का सवाल है। कहने के लिए हमें अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन हमारे साथ व्यवहार आतंकियों जैसा हो रहा है। जहां तक बात रही हमारी तैयारी की, तो मैंने एक बात कही आपको, जो रणनीति होनी चाहिए, जो चीजें हमें चाहिए, वो तैयारी हम कर चुके हैं। लेकिन सारे साधन, सारे संसाधन धरे के धरे रह जाते हैं यदि आपके अंदर जज्बा ना हो। सबसे पहली जो चीज होती है वो जोश, जज्बा, जुनून होता है। तो आज सुबह से हम तमाम ट्रॉलियों में किसानों से मिल रहे हैं, लोगों को बात कर रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं। तो जज्बा लोगों में बहुत उच्च दर्जे का है। और जो तैयारी है, जो हमने सख्त हिदायत दी है, जो स्पष्ट निर्देश दिए हैं तमाम लोगों को, वो ये दिए हैं कि हमारे ऊपर हमला चाहे कैसा भी हो, हमारा हाथ नहीं उठना चाहिए। सरकार की तरफ से हिंसा कैसी भी बर्बर हो, लेकिन हमारी तरफ से हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम सरकार के जबर का सामना अपने सब्र से करेंगे। मोर्चा वही पता होगा जो हमारी तरफ से शांतिपूर्ण रहेगा। सरकार जो हिंसा करे वो सरकार अपना देखेगी। अगर गलती से भी, क्योंकि कल नौजवान हरियाणा पंजाब की बड़ी संख्या में आ रहे हैं, अगर किसी भी गलती से, जाने अनजाने में, हमारी तरफ से एक छोटी सी भी हिंसा हो गई, तो ये मान लो हमारा मोर्चा बहुत कमजोर हो जाएगा। यदि हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का हर प्रहार का सामना करेंगे, तो मोर्चा निश्चित तौर पर फतह करेंगे। हो सकता है समय जरूर लग जाए। अभिमन्यु जी, नौजवानों के मन में एक सवाल है। नौजवान बोलते हैं हमें कॉल करके बुला तो लिया जाता है दिल्ली कूच करने के लिए, लेकिन जब हम बॉर्डर पे आ जाते हैं तो फिर हमें रोका जाता है, और जितने किसान आगू हैं वो खुद आगे नहीं लगते, ना हमें आगे जाने देते हैं। क्या जो कल की कॉल है उसमें किसान आगू आगे नजर आएंगे? देखो, मैं 13 और 14 तारीख को यहाँ पे काफी तनाव भरा माहौल था। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप देख भी रहे होंगे कि उसी दिन से मेरा साइनस से पीड़ित हूँ मैं, नजला जिसको हिंदी बोलते हैं। तो मुझे उसी इन्फेक्शन हो गया, वो आंसू गैस के गोले जो चारों तरफ पड़े, हम आगे थे बिल्कुल। तो जो जहरीली गैस थी, डॉक्टरों को कल दिखाया, उसे इन्फेक्शन हो गया, जिसे बहुत ज्यादा बलगम की शिकायत है। ये देखो, ये डॉक्टरों ने गोली दे रखी है। अगर हम आगे ना होते, अगर हम पीछे होते, तो फिर आंसू गैस के गोलों से इन्फेक्शन कैसे हो गया? यहाँ पेट्रोल पंप जो मोर्चे के लगभग बीच में खड़े हैं, यहाँ तक तो आंसू गैस के गोले पड़ते नहीं। आंसू गैस के गोले तो बिल्कुल आगे पड़ते हैं। रही बात लीडरशिप की, पहले भी लीडरशिप आगे रही, कल आप देखिएगा कल भी लीडरशिप आगे रहेगी। तो ये किसी भी भाई के मन में नहीं होना चाहिए कि भाई लीडरशिप आगे नहीं रहती। एक बात। दूसरी बात, मुझे आप एक बात बताओ, आपने कल 2 दिन पहले इंटरव्यू भी किया था, मैंने आपको दिखाया था, इस बॉर्डर पे हरियाणा की पुलिस ने जो 2-307 के पर्चे किए हैं, दोनों 307 के पर्चे तो हमारे ऊपर हैं। वो अलग बात है, वो झूठे पर्चे हैं।
वो अलग बात है, हम आगे रह के लोगों को शांति 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 अनुशासन की अपील कर रहे थे। हरियाणा जाके उधर वाले बॉर्डर से हम अपने नौजवानों को इधर लाए वापस, और उस दिन के बाद से उधर कोई नौजवान इकट्ठा नहीं हो रहा, शांति के लिए लाए। हम शांति के लिए लाए, वो अलग बात है, उन्होंने झूठे 307 के पर्चे कर दिए। लेकिन 307 के झूठे पर्चे कब किए? जब हम सामने खड़े थे, सामने खड़े होकर अपने लोगों को शांति की अपील कर रहे थे। यदि हम आगे ना होते, यदि हम अपने लोगों के बीच में ना होते, तो फिर हमारे ऊपर 307 के पर्चे कैसे होते? और हम पर्चे वर्चों से डरते नहीं है, चाहे ऐसे 10 पर्चे और कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो परमात्मा वाहेगुरु जानता, हम जानते हैं, हमारा समाज जानता है, हमारे किसान योद्धा जानते हैं कि हम उनको शांति और अनुशासन की कह रहे थे। तो मेरा ये कहना है, इस तरह का भाव, इस तरह का भ्रम किसी के मन में नहीं होना चाहिए कि भाई लीडरशिप आगे नहीं रहती या नौजवानों को रोकते हैं। हाँ, जहां तक आपने सवाल किया कि नौजवानों को हम रोकते हैं, कई बार हम बिल्कुल रोकते हैं। मैं कहता हूँ ये बात जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। अब बताइए, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बढ़ती कि जिन जिन माओं के बेटे यहाँ रखे हैं, मोर्चा जीते भी और उन माओं के बेटों को सुरक्षित घर पहुंचाए, चाहे हरियाणा का हो चाहे पंजाब का हो। किसी माँ बाप को एक बेटा है, किसी को 2 बेटे हैं। सरकार की मंशा हो सकती है लोगों को मारना, हमारी मंशा अपने लोगों को मरवाना नहीं है। हमारी मंशा ये, अगर मरना पड़े तो हम मरे। हमारी मंशा ना तो अपने लोगों का नुकसान कराना है, ना हमारी मंशा पुलिस के लोगों का नुकसान कराना है, क्योंकि पुलिस वाले भी किसान मजदूरों के बेटे हैं। इधर भी किसान मजदूरों के बेटे, उधर भी किसान मजदूरों के बेटे, बॉर्डर पे भी किसान मजदूरों के बेटे। ये राजनेता, ये तो अपने घरों में बंगलों में पड़े हैं। आज मैं पूछना चाह रहा हूं, देश के गृह मंत्री जिनके अंडर सारा पुलिस विभाग आता है, आप पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान बाकी जातिगत राजनीति आप कराते हो। आपने किसान और जवान को आमने सामने खड़ा कर दिया। आपका बेटा अमित शाह जी, आपका खुद का बेटा जय शाह, ना कभी क्रिकेट खेला, ना कभी क्रिकेट का कोच रहा, ना क्रिकेट के बारे में ABCD जानता। आज से 4 साल पहले आपने वो BCCI का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। जिस साल वो जनरल सेक्रेटरी बना, 1 साल में उसकी प्रॉपर्टी 1600 गुना बढ़ गई। आपका बेटा देश को लूटने का काम कर रहा है, आपका बेटा संपत्ति बढ़ाने का काम कर रहा है, और आप किसान मजदूरों के बेटों को एक तरफ पुलिस खड़ी करके, दूसरी तरफ किसानों के नौजवान बच्चे खड़े करके आप मरवाना चाहते हो। आप लोगों को, आपकी मंशा ये है कि आप लोगों की बात सुनोगे नहीं, लोगों की मांग पूरी करोगे नहीं, खाली जुमले फर्जी वादे करोगे, और लोग जब वो वादे पूरे कराने की बात कहेंगे तो आप जवान को बंदूक लेके, जो किसान मजदूरों का बेटा है, और दूसरी तरफ किसान निहत्थे को खड़े कर देते हो। नुकसान दोनों तरफ होगा, वो हमारा होगा। तो इस देश की लीडरशिप को जरा सोचना चाहिए, वो देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं। इनके बेटे 5 स्टार होटलों में रहे, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह पहले सांसद बनते हैं, फिर विधायक बनते हैं, राजनाथ सिंह खुद मंत्री है, और दूसरों के बच्चों को ये मरवाने का काम करते हैं, ये दूसरों के बच्चों के लिए माहौल खराब कराते हैं। ये शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता बची हो तो। आज ये मैं कोई वो नहीं बोल रहा, मैं बुद्धि से नहीं बोल रहा, ये मेरे मन के भाव हैं। ये चीजें जो देख रहे हैं 2020 के आंदोलन से, क्या नहीं बोला गया? हमें आतंकवादी बोला गया, खालिस्तानी बोला गया, हमें उग्रवादी बोला गया, हमें देशद्रोही बोला गया। अरे हम देशद्रोही यदि हैं तो वो जो सीमाओं पे जो हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे काका ताऊ, हमारे दादा जो खड़े हैं, वो कहां से आगे भाई? किसी राजनेता के बालक नहीं है, वो हमारे परिवारों से आते हैं। तो इस सरकार को सोचना चाहिए। और देश का इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार है जिसने 10 साल राज कर लिया, लेकिन उस सरकार ने, उस सरकार के प्रधानमंत्री ने एक भी इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष डेलीगेशन से 1 मिनट तक की मुलाकात नहीं करी। भाई मांगे पूरी करना है ना करना, ये सरकार का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से जब हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो इतना तो होना चाहिए ना, देश के प्रधानमंत्री समय तो निकाल ले, हाँ भाई किसान भाइयों बताओ क्या बात है आपकी, इतना तो होना चाहिए। या इतना भी नहीं होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर? फिर इतना भी नहीं तो फिर तानाशाही घोषित कर दो ना। फिर लोकतंत्र क्यों कहते हो? फिर तो तानाशाही होनी चाहिए, जो आज यहाँ पे हो रहा है बॉर्डरों के ऊपर। तो ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि ये हालात, ये माहौल देश के लिए ठीक नहीं है। ये सरकार देश को सही दिशा में लेके नहीं जा रही है, लोगों को दबाया जा रहा है, किसानों को, मजदूरों को पीटा जा रहा है। जो लोग देश के लिए दिन रात काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, उनकी बातें ना सुन के सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों की बातें सुनी जा रही हैं, जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये चीज ठीक नहीं है। तो जहाँ की तैयारी तो आपने बता दी, खनौरी बॉर्डर की, आप हरियाणा से हो, हरियाणा में भी आज गए हो और लोगों के साथ मुलाकात हुई है, किसानों के साथ। हरियाणा में कैसी तैयारी की गई कल को? हरियाणा में पूरी तैयारी है। आप रोजाना यहाँ देख रहे हैं, हरियाणा से हजारों नौजवान, हजारों बुजुर्ग यहाँ पहुंचते हैं। आप भी खूब घूमते होंगे, आप देखते होंगे 10-20 जगह तो हुक्के भी चलते हैं। यहाँ कैथल के आंधली गांव के भाई हैं, लंगर लगाया हुआ है। पदार्थ खेड़ा, दाते सिंह वाड़ा, पीपल था,
धमतान, उजाना, धनौरी, सारे गांव से लंगर, दूध, दही, लस्सी, खरड़ से आता, कई क्विंटल दूध दही आता है यहाँ पे। तो हरियाणा में तैयारी फुल है। वो अलग बात है कि हरियाणा में हरियाणा पुलिस के अलावा 50,000 की फोर्स डाली हुई है, RAF, CRPF, ITBP। लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों को अपने खेतों में नहीं जाने दिया जा रहा ट्रैक्टर लेके, लेकिन उसके बावजूद लोगों में जोश है, लोगों में उत्साह है और आंदोलन मजबूती से जीतेंगे और लड़ेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। अंत में ये जरूर अपील करूंगा आपके माध्यम से, शांति बना के रखनी है। कल बड़ी संख्या में नौजवान भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, लीडरशिप आपके बीच में होगी, शांति बना के रखनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सो बिल्कुल जैसे अभिमन्यु कुहाड़ हरियाणा से युवा नेता, उनका साफ तौर पे ये कहना है कल को लेके किस तरह की जो तैयारियां हैं वो की गई है, जो पूरी रणनीति बनाई है उन्होंने वो बताई गई है। और साथ ही साथ ये उनका कहना है कि कल को कुछ भी हो, किसान आगू खुद आगे लगकर नौजवानों को जो अगुवाई करेंगे और दिल्ली को कूच करेंगे। कैमरा पर्सन मनजोत नाल हिम्मत सिंह दिगपाल, दैनिक सवेरा, खनौरी बॉर्डर।